नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है BC मैक्स CSP जो है उसको लॉन्च किया है। और ये जो है अभी 5 स्टेट में लॉन्च किया गया है जहाँ पे इसके कोड वगैरह जो है वो दिए जा रहे हैं। और ऑलरेडी ये जो है अभी लगभग 30 के आसपास CSP जो है ओपन हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो ये CSP है ये आपको कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, और इसमें कमीशन क्या रहता है। ठीक है, इसमें आपको कितना पैसा जो है पहले देना है, कितना पैसा बाद में देना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर फ्रॉड तो नहीं है या हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पे जो है ये जो ऑलरेडी जो कुछ इसके CSP सेंटर खुले हैं BC मैक्स के, उनकी कुछ फोटो जो वगैरह जो है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये काफ़ी अभी पॉपुलर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नया CSP है BC मैक्स। इसमें क्या है, साथ ही साथ एक ATM भी लग रहा है और इसके साथ एक आपको अच्छा रेंटल इनकम भी मिल रहा है। और इसमें जो है लगभग 12,500 के आसपास फिक्स मतलब कमीशन है भी मिल रहा है। जैसे जो पुराने CSP है ना, उसमें कोई फिक्स मंथली कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे आपके यहाँ ATM भी लग रहा है तो आप उसको एज अ रेंटल मान सकते हैं या ATM का जो है देख रेख करने के लिए मान सकते हैं। इसमें 12,500 रुपये का आपको फिक्स इनकम मिल रहा है, प्लस बाकी जो CSP पे कमीशन होता है वैसे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है प्रोसेस बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि सबको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को। तो इसमें जो देखिए प्रोसेस जो है इसका अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो है ना शॉप फोटोग्राफ वगैरह जो आपको लोकेशन जो देखना है। सबसे पहले लोकेशन में क्या आपको देखना है कि आपके पास एक देखिए 80 से 100 स्क्वायर फीट का एक रूम चाहिए जिसमें आपका ATM मशीन लगेगा। तो आपको जहाँ भी आप CSP खोलेंगे वहीं पे देख लेना कि एक ATM के लिए भी जगह हो। ठीक है, तो 80 से 100 स्क्वायर फीट का जो है एक रूम चाहिए जहाँ पे ATM लगेगा, और 250 से 300 स्क्वायर फीट का एक रूम चाहिए जहाँ पे आपका CSP सेंटर चलेगा। ठीक है, तो ये पहली, अगर आपके आसपास कोई मार्केट में ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको ये जो है इतना स्क्वायर फीट का रूम मिल रहा है या लोकेशन ऐसा मिल रहा है, ठीक है, तो फिर आप इसको क्या करें, वहाँ पे किसी से बात करें। अगर आपका अपना है तो अच्छी बात है, आप उसका फोटोग्राफ वगैरह क्लिक करके इनको WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आपका अपना नहीं है तो आप क्या कीजिए, किसी से जिसका भी उससे बात कीजिए कि रेंट पर वो दे सकता है कि नहीं, रेंट पर देगा तो कितना देगा, उससे आप रेंट वगैरह के लिए बात कर लीजिए। आप एग्रीमेंट वगैरह उससे बाद में भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इनिशियल बेस पे मतलब एक बार बात कर लीजिए कि मुझे इसमें आपके जो है बैंक का CSP खोलना है, ATM खोलना है, और आप मुझसे कितना रेंट लेंगे और एग्रीमेंट वगैरह क्या रहेगा। तो फिर आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अगर वो अपना रेडी हो जाता है रेंटल कोई, तो आप उसका फोटोग्राफ वगैरह क्लिक करके इनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, आपको क्लियर फोटो जो वगैरह जो है फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट राइट का, सभी साइड का लेके भेजना है इनको WhatsApp पे। ठीक है, और क्या रहेगा, ये उसको वेरीफाई करेंगे कि जो लोकेशन है यहाँ पे जो है CSP चल सकता है कि नहीं। इसमें साथ ही कुछ और भी क्राइटेरिया है कि वहाँ पे कोई आसपास जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CSP जो है 3 किलोमीटर के अंडर में नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आप ये BC मैक्स CSP के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया BC मैक्स CSP के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके आसपास 3 किलोमीटर तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा कोई भी CSP, जीविका CSP या नॉर्मल CSP जो पहले से चल रहे हैं वो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ भी रहेगा 1-2 किलोमीटर या आसपास में, या आसपास कोई ATM ही है किसी बैंक का, तो फिर क्या रहेगा, वहाँ पे ये बैंक आपको BC मैक्स जो है CSP नहीं देगा। ठीक है, और इसमें जो है क्या है, ब्रांच से जो आपकी दूरी है ये 20 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोकेशन प्रपोज कर रहे हैं, भेज रहे हैं इनको, तो ब्रांच से जो आपकी लोकेशन है ये 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तो बहुत हो जाता है, 10 किलोमीटर के अंडर में ही हो तो अच्छा रहता है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे कि 20 किलोमीटर से कम रहना चाहिए ब्रांच से दूरी आपकी, और आसपास कोई 3 किलोमीटर तक CSP नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आप लोकेशन भेज रहे हैं ये कोई मार्केट होना चाहिए, कमर्शियली एक्टिव मतलब लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे लोग डेली बेसिस पे 50, 100, 200, 500 आते हो और नॉर्मल अपना कुछ मार्केटिंग वगैरह करते हो। मतलब छोटा मोटा मार्केट होना चाहिए, या कोई ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ रहता हो। ठीक है, तो आप पहले ये तीनों क्राइटेरिया देख लेंगे, और इसके बाद क्या रहेगा, आप वहाँ पे रूम वगैरह के लिए बात करके, और आपका अपना है तो कोई अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रेंटल के लिए बात करके, और आप इसको फिल करेंगे। और इसको एक WhatsApp नंबर भी इनका है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आप उस पर इनको भेज सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। पहले जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना आपका कि रूम आपका जो है या जो लोकेशन है उसको आप फिल कर रहे हैं क्राइटेरिया को, मतलब 100 स्क्वायर फीट का एक रूम चाहिए ATM के लिए। ठीक
ठीक है, एटीएम कंपनी लगाएगी, आपको कुछ नहीं लगाना है। और फिर आपको 200 से 250 स्क्वायर फीट का एक रूम चाहिए जिसमें आपका CSP चलेगा, मतलब जिसमें डेस्क वगैरह रहेगा, आपको लैपटॉप रहेगा, पासबुक प्रिंटर रहेगा, आप बैठ के काम कीजिएगा। तो और डेकोरेशन वगैरह सब कुछ ये कंपनी ही करेगी। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है कमीशन का क्या रहेगा। बहुत लोग का इशू आ रहा था, जब मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें कमीशन क्या रहेगा। तो देखिए, कमीशन जो पहले से CSP चल रहे हैं ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नॉर्मल CSP है या जो जनरल CSP है, जो बहुत पहले से चल रहा है, 4 साल 5 साल से चल रहा है, उसके कमीशन में और इसके कमीशन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें आपको थोड़ा कम कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। ये कि इसमें क्या है, इसका ब्रांडिंग जो है, ब्रांडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, या सब कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ये डिजिटल ग्रामीण सेवा जो कंपनी है ये लगा रही है। या तो आप सपोज कि ये बैंक इसमें अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है। नॉर्मली होता क्या है कि जो पुराने CSP है ना, उसमें सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है CSP वालों ने खुद ही अपना किया है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्क हो, पासबुक प्रिंटर हो, रूम हो, या बैनर हो, पोस्टर हो, सब कुछ उन्होंने खुद लगाया है। इसमें क्या रहेगा, आपका सब कुछ कंपनी लगाने वाला है। अब कमीशन की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग पे 28 रुपये तक का कमीशन मिलने वाला है। और जो पुराने CSP है, हालांकि वहाँ पे जो है 20 रुपये तक का कमीशन मिलता है, यहाँ पे आपको 28 रुपये मिलने वाला है। FD RD की हम बात करें तो यहाँ पे 0.10% मिलने वाला है, 0.10। और 6 महीने से ज़्यादा का होगा या मोर देन 6 महीने का होगा तो 10% आपको 0.10% मिलेगा। और 12 महीने से ज़्यादा का होगा तो 0.15 मिलेगा, 14 मिलेगा। IMPS नेफ्ट पे इसमें देखिए आपको 3.5 रुपये मिल रहा है, IMPS और नेफ्ट पे। हालांकि जो पुराने CSP है उनमें 5 रुपये मिलता है IMPS नेफ्ट पे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी यहाँ पे आपको 21 रुपये से 35 रुपये मिल रहा है, लेकिन पुराने CSP में जो है लगभग 50 रुपये के आसपास मिलता है अटल पेंशन योजना पे, और 30 रुपये के आसपास मिलता है जीवन ज्योति पे। जीवन ज्योति जो बीमा वगैरह होता है उस पर 30 रुपये के आसपास मिलता है। 50 रुपये के आसपास आपको इसमें अटल पेंशन पे मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम किया गया है, 21 से 25 रुपये आपको यहाँ मिलने वाला है। आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग भी यहाँ पे आपको 3.5 रुपये मिलने वाला है, हालांकि पुराने वाले में 5 रुपये तक मिलता है। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल पे यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा कम कमीशन दिया जा रहा है पुराने CSP के कंपैरिजन में मैं बात करूँ तो। यहाँ पे देखिए आपको 0.18% दिया जा रहा है और अप टू 9 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब 9 रुपये तक आपको कमीशन मिलेगा और ये 0.18% होगा, ठीक है। इस पे से जो भी ज़्यादा हो, अब हो सकता है आप किसी का 20 हज़ार का निकासी करें, तो 20 का निकासी करेंगे तो उसका 0.18 जो है ये ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको मैक्सिमम 9 ही रुपये मिलेगा। हालांकि जो पुराने CSP चले उसमें ये 0.25% मिलता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो अप टू यहाँ पे 50 रुपये मिलता है, मतलब 50 रुपये तक का कमीशन कैश विड्रॉल डिपॉजिट पे मिलता है। फिर से यहाँ पे पासबुक प्रिंट पे आपको 3.5 रुपये मिल रहा है, पुराने CSP में ये 5 रुपये मिलता है। चेक कलेक्शन, स्टॉप पेमेंट वगैरह पे फिर से यहाँ पे आपको 3.5 रुपये मिल रहा है, और पुराने में ये आपको लगभग 5 रुपये मिलता है, तो 1.5 रुपये यहाँ पे काटा गया है, ठीक है। यहाँ भी 1.5 रुपया कम किया गया है। और मैं बात करूँ PPF अकाउंट की, तो यहाँ पे आपको 35 रुपये मिल रहा है। पुराने CSP पे जो है ये 50 रुपये के आसपास मिलता है, सुकन्या पे ही 50 रुपये मिलता है। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ दिया गया है, करेंट अकाउंट ओपनिंग विद फंडिंग, ठीक है। अब जो पुराना CSP है ना, वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुराना CSP है, आजीविका CSP है, वहाँ पे कोई भी करेंट अकाउंट ओपनिंग नहीं होता है, और वहाँ पे उसका कुछ कमीशन भी नहीं मिलता है। मतलब पोर्टल से नहीं होता है, बैंक से कुछ लोग करवाते भी हैं तो उसका कुछ कमीशन शायद नहीं मिलता है। तो मैं बात करते हैं तो 70 रुपये का आपको कमीशन जो है अकाउंट ओपनिंग, करेंट अकाउंट ओपनिंग पे मिलने वाला है, फंडिंग करवाते हैं तो आप। लोन सोर्सिंग पे भी यहाँ पे आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। ये BC मैक्स में, हालांकि पुराने CSP पे लोन सोर्सिंग का कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है, और होता भी है तो उसका कमीशन ना के बराबर मिलता है। तो ये हो गया फंडिंग ऑफ इनएक्टिव, मतलब इनऑपरेटिव अकाउंट को अगर आप ऑपरेटिव करते हैं तो आपको यहाँ पे 35 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो ये वहाँ भी ऐसे ही मिलता है। तो आपका ये कमीशन स्ट्रक्चर हो गया जो ये कमीशन मिलने वाला है। और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ अगर आपको, कि यहाँ पे देखिए आपको अगर इसमें कुछ भी इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये लोग क्या रहेगा आपको व्हाट्सअप पे इसकी डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि इनके पास बहुत ज़्यादा डिजिटल ग्रामीण सेवा क्या एक कंपनी है जो कि लगभग 2010 या 12 से भारत में AEPS वगैरह का काम करवा रही थी। रिसेंटली इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप हुआ है इसका, या कुछ और भी कंपनीज का हुआ है। मैं इस कंपनी को जानता हूँ, मैं इसके लिए मैंने पहले काम भी किया, इसलिए मैं इस कंपनी को आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनसे बात कीजिए। दिल्ली में इनका ऑफिस भी है, जहाँ भी वहाँ भी जाके आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर पैसा वगैरह डिपॉजिट करने की या इनिशियल अमाउंट देने की बात आती है तो वहाँ भी जाके दे सकते हैं। और ये बात फ्रॉड की, तो फ्रॉड होने के चांसेस कम है। आप जो भी पेमेंट दे रहे हैं ना इन्हें, वो आप इनको डायरेक्ट इनके अकाउंट में दीजिए, जो कि इनका अकाउंट होगा डिजिटल ग्रामीण सेवा के नाम से होगा, या तो इनका जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड GST वाला नाम होगा उस पर दीजिए आप। तो उससे करेगा आपके पास फ्रॉड होने का चांसेस कम रहेगा। आपको कोई भी पेमेंट फ़ोन पे
गूगल पे या पेटीएम पे या कैश में नहीं देना है, आप अकाउंट में दीजिए और डिजिटल ग्रामीण सेवा का जो भी अकाउंट नंबर है इसको दीजिए, आप जीएसटी नंबर जो है इनका उस पर दीजिए। इसमें इन्वेस्टमेंट की एक बार मैं बात करता हूँ, ये मैंने हालांकि आप लोगों को तो बताया ही था कि रेंटल इसमें आपको मिलने वाला, जो आप एटीएम मशीन लगेगा ना इसमें आपको जो है 8,000 रुपये का रेंटल मिलने वाला है, 850 रुपये का इसको इंटरनेट मिलने वाला है, 500 रुपये साफ सफाई हाउस कीपिंग का मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपको यहाँ पे 3,000 रुपये तक का मिलने वाला है कमीशन, अप टू, अगर ये 3,000 से कम आता है तो कम मिलेगा, लेकिन अगर 3,000 ज़्यादा आता है तो भी 3,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कमीशन हो गया। इसमें काम क्या क्या हो गया यहाँ पे, तो वही सारे काम जो पुराने सीएसपी पे होते हैं यहाँ भी होगा। लोन ईएमआई कलेक्शन होगा, कैश का ट्रांजेक्शन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप लोग करते हैं। ठीक है, पासबुक प्रिंटिंग होगा, री-केवाईसी होगा, अकाउंट ओपनिंग होगा, यूटिलिटी पेमेंट होगा और इंश्योरेंस होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया ही कि 80 स्क्वायर फीट आपको चाहिए एटीएम के लिए, और इसका जो भी डिजाइनिंग वगैरह है इसमें सब कुछ ये लोग आपको लगा के देंगे। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन आप सबको पता ही है, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम आईआईबीएफ का कौन सा सर्टिफिकेशन इसके लिए लें, तो आप पहले इसको अप्लाई कर लीजिए। अगर इनकेस आपको ये मिलता है, प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद ही आपको 6 महीने 1 साल का टाइम मिलता है अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट पूरा करके देने के लिए। अगर ऐसे आपको अप्लाई करना है तो आईआईबीएफ का एग्जाम होता है, आईआईबीएफ BCBF एग्जाम होता है, BCBF बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर। आपको एडवांस वाला एग्जाम देना है। अगर आप एडवांस देने में सक्षम नहीं है तो आप करेंट में अभी बेसिक भी दे सकते हैं, बाद में चल के आप एडवांस कर लीजिएगा। तो IIBF का BCBF एग्जाम होता है, ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, इसका एग्जाम होता है CSP के लिए, तो आपको ये बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एग्जाम देना है अगर आपको ये IBF सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि ये आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा इनकेस आपका ये CSP मिल जाता है, हो जाता है तो। और ATM का इसका मैं आपको ये लुक दिखा रहा था। इसके बाद ये सब कुछ ये जो है डेकोरेशन वगैरह है कंपनी करके देगी। लोकेशन क्राइटेरिया की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की भी बात हमने कर ही ली है। इसमें आपको ये शॉप वगैरह का फोटो भेजना है, आधार कार्ड पैन कार्ड आप सबको पता है कि लगता ही है, हर काम में लगता है। कैंसिल चेक लगेगा एक आपका, और ये आपका मैंने बोला कि एग्रीमेंट वगैरह की बात आप अपने लैंडलॉर्ड से, जिससे भी आप करवा रहे हैं या जिसका भी आप रूम ले रहे हैं, उनसे बात कर लीजिएगा। एक बार फोटो वगैरह भेज दीजिए। अगर फोटो वगैरह भेजने के बाद या लोकेशन आपका जो है सिलेक्ट हो जाता है और कंपनी बोलती है कि आपका CSP यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या रहेगा, आप इनको एग्रीमेंट वगैरह करवा के भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बात करने वाला था, डिजिटल ग्रामीण सेवा जो है इसमें कितना का इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपको कितना पैसा देना है। देखिए यहाँ पे लगभग 4.5 लाख रुपए का आपको ये ATM लगा रहे हैं, AC लगा रहे हैं, पावर बैकअप लगा रहे हैं। इंटीरियर और ब्रांडिंग मैंने जो बोला आपको, इसमें 50 रुपये खर्च कंपनी कर रही है। फर्नीचर वगैरह, टेबल कुर्सी वगैरह पे भी ये 80 रुपये खर्च कर रहे हैं। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं लग रहा है। इक्विपमेंट हार्डवेयर जो हो गया यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपये लगभग, जैसे लैपटॉप वगैरह जो ये देंगे, पासबुक प्रिंटर वगैरह देंगे, ठीक है, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ लगा के देंगे, तो इस पर भी ये 2 लाख रुपये तक का खर्च कर रहे हैं। आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, जीरो लग रहा है। मंथली इनकम इसमें आपको क्या है, ये आपको 12,500 रुपये या 12,350 रुपये प्लस कमीशन। कमीशन क्या, जैसे आप अकाउंट ओपन कीजिएगा, आप कैश डिपॉजिट कीजिएगा, विड्रॉल कीजिएगा, तो नॉर्मल CSP पे जैसे कमीशन बनता है, ये सब कुछ कमीशन जो होगा तो आपको ये फिक्स मिलेगा 12,350, और प्लस उसके बाद आपको ये भी जो भी आप अर्न कीजिएगा ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लगभग 7,92,350 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी कर रही है। आप देख रहे हैं कि मोटा मोटा यहाँ पे लगभग 8 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे आपको लगा रही है, डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर कंपनी, जिसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है 1,30,000 रुपये लगने वाला है रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, और 50,000 रुपये प्लस आपका यहाँ पे सिक्योरिटी मनी लगेगा जो कि रिफंडेबल होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्या हमें एक बार में ही 1,80,000 रुपये देना है, तो नहीं, आपको यहाँ पे मैंने जहाँ तक इनसे मेरी बातचीत हुई थी या मैंने इनके कुछ वीडियोज वगैरह भी देखे थे जो इन्होंने अपने ब्रांडिंग के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए डाले थे, तो आपको ये देखिए जो 1,80,000 रुपये हो रहा है ना, इसमें से आप 20,000 रुपये, 25,000, 30,000 रुपये का एक मिनिमम अमाउंट पे करके इनके साथ जो अपना रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाता है, बैंक से आपका CSP हो जाता है, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है, आपका लोकेशन जो है वो कंफर्म हो जाता है, तो फिर आप इसमें जो रिमेनिंग पेमेंट है वो दे सकते हैं। मतलब आपको इसमें इनिशियल फेज पे कुछ ना कुछ पेमेंट देना होगा, तभी क्या रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेंगे। क्योंकि क्या रहेगा, बहुत लोग होता है कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा लेते हैं, या बहुत लोग होता है CSP लेने के लिए डॉक्यूमेंट आगे दे देते हैं, फिर जब ये कंपनी बात कर लेती है बैंक से, ये देखिए आप ब्रांच में जाकर पता कीजिएगा तो ब्रांच से नहीं मिलने वाला। ये कंपनी जो है डायरेक्ट RO लेवल पे बात करेगी। RO लेवल आप समझ रहे हैं, रीजनल लेवल पे। जैसे मैं बात करूँ, एक RO में 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 2-3 जिला आते हैं, तो 2-3 जिले का ये क्या रहता है, ये लोग RO में डायरेक्ट बात करेंगे, और ये जो कंपनी है डायरेक्ट RO से इनका कॉन्टेक्ट रहेगा, या तो जोनल ऑफिस से कॉन्टेक्ट रहेगा, जेडो से होगा। ठीक है,
इसमें ब्रांच लेवल पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप ब्रांच में गए, ब्रांच में जाके आप बोलेंगे कि सर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो बोलेंगे उनको कुछ पता, बहुत सारे ब्रांच लोगों को तो पता भी नहीं कि BC Max CSP ओपन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांच को या ब्रांच में लोगों को पता भी नहीं है कि बैंक ने ये BC Max CSP जो है ओपन कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये ब्रांच लेवल से कुछ नहीं होने वाला है। ब्रांच लेवल से नॉर्मल जो CSP पुराने वाले खुलते थे उसमें कुछ होता है, ये जो है डायरेक्ट यहाँ पे RO लेवल से होने वाला है। RO लेवल में बात होगी इनकी, उसके बाद ये ब्रांच में ऑटोमेटिक आपकी फाइल चली जाएगी कि आपको ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के लिए ये CSP का जो है अकाउंट वगैरह ओपन करना है, और आपको इसके बाद कोई पैसा नहीं लगने वाला। ये जो आपका फिक्स अमाउंट लग रहा है 1,80,000 रुपये ये आपका लगेगा। इसमें आपको पूरा पेमेंट पहले नहीं करना है, आप उसका 10% या 20% पहले कर सकते हैं। और जब आपका CSP प्रोसेस हो जाए, आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ हो जाए, आपका कोड वगैरह आपको लगे कि हो रहा है, या कंपनी आपको बता ही देगी कि आपका प्रोसेस हो रहा है, आपका OD अकाउंट वगैरह ओपन होगा, जैसा भी रहता है, ये सब कुछ जब प्रोसेस हो जाता है तो क्या रहेगा, आप इनको रिमेनिंग पेमेंट दे सकते हैं और आपका CSP जो है ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डिटेल वीडियो इसका डाला था, जिसमें मैंने ये पूरा कवर किया था A to Z। मैंने इसमें बस कुछ पेमेंट से रिलेटेड जो इशू था लोगों का, उसको लिए इसके लिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया। बहुत से लोग बोले थे सर हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। देखिए CSP के नाम पर अक्सर लोगों के साथ फ्रॉड होते रहता है। हर आदमी को CSP नहीं मिलेगा, हर आदमी को ना सरकारी जॉब मिलता है, हर आदमी को ना प्राइवेट जॉब मिलता है। आप देखिए बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, हर आदमी को तो है नहीं कि जॉब मिल रहा है। तो CSP भी हर आदमी को नहीं मिलता है। कुछ लोग क्या रहता है, CSP लेने के लिए लालच में किसी को भी पैसे दे देते हैं, किसी भी फ्रॉड कंपनी को दे देते हैं, फिर रोते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस आपके साथ देखिए कम है। आप डायरेक्ट कंपनी से बात कीजिए, डिजिटल ग्रामीण सेवा कंपनी से बात कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कंपनी से बात करने के बाद आप जो है इनके ये जो जैसा बता रहे वैसा कीजिए, ठीक है। आप लोकेशन वगैरह अपना भेजिए, आप आसपास देख लीजिए कि कोई 3-4 किलोमीटर तक CSP तो नहीं है। इनसे इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए। पेमेंट आप पहले इनको बताइए कि हम इतना दे पाएंगे, अपना लोकेशन वगैरह भेजिए। लोकेशन वगैरह सेलेक्ट होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली 4-5 CSP इधर 2-4 दिन में ही ओपन हुए हैं कई जिलों में, ठीक है। तो इन सब कुछ है इसमें, और इसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करके भी बताया है। बाकी कुछ डिटेल्स मैंने इसमें भी कवर की, तो आप ही इसको एक बार देख लीजिए और आप लोग इसको अप्लाई कीजिए। और ये जो है अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में मिल रहा है। तो सिर्फ इन्हीं स्टेट के लिए है। बहुत लोग मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर हम छत्तीसगढ़ से हैं, यहाँ मिलेगा कि नहीं, तो सर हम यहाँ से हैं, आसाम से हैं, मिलेगा कि नहीं। देखिए जहाँ पे अभी ये मिल रहा है वहाँ का आपको ऑलरेडी बताया गया कि बस यहीं मिल रहा है और बस यहीं मिलेगा। तो आपको बस यहीं के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मिल ही नहीं रहा है उसके लिए आप कोशिश करें, तो भी आपकी कोशिश जो होगी बेकार होगी, ठीक है। इसमें देखिए ये सब कुछ है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, एक वीडियो भी बना के डाला है मैंने, तो आप लोग उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और इसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत रहता है, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं वहाँ पे आपको इसका जो है रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये सब कुछ बताया है कि आपका पैसा इतना लगने वाला, इतना ये बता रहे हैं कि आपको 6 से 7 महीने में जो आपका पैसा आप लगा रहे हैं ये रिकवर हो जाएगा। कि आपको CSP का कमीशन जो है आपको पता ही है, सब काफ़ी अच्छा कमीशन वगैरह इसमें मिलता है। और सारे कमीशन लेके आपको पैसा जो है आराम से कुछ टाइम में रिकवर हो जाएगा अगर आपका CSP अच्छा चलता है मार्केट वगैरह में, तो ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो मन में इससे रिलेटेड, BC Max CSP से या BC Max CSP कैसे मिल रहा है, क्या इसमें कैसे रहेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।